बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। तुलसीदास जी हैं, वो भरत जी के लिए लिखते हैं, जे जड़ चेतन करें, और जड़ को चेतन और चेतन को जड़ करने का सामर्थ्य आपके अंदर ईश्वर ने दिया हुआ है। सबसे पहले मैं 4 पंक्तियां चेतना और चेतना परिवार के लिए पढ़ूंगा। आर उनको नमन है, सनातन, जिन्होंने समाहित किया आप ही में ये संपूर्ण संसार, उनको नमन है। ये जब दूसरा बंद पढ़ता हूं इसका तो मैं व्यक्ति खोजने का प्रयास करता हूं, लेकिन यहां तो मैं जिधर देख रहा हूं वो सब यहां बैठे हुए हैं, आप सबको समर्पित। राजेश जी विशेषकर आपको। बिना लाभ हानि को सोचे जो करते हैं, दुनिया में व्यवहार उनको नमन है। वाह। बिना लाभ हानि को सोचे जो करते हैं, दुनिया में व्यवहार उनको नमन है। जिन्होंने न्यौछावर किया देश हित में जीवन का आधार, उनको नमन है। वाह वाह। जगत लाभ हेतु स्वयं चेतना को किया जिसने साकार, उनको नमन है। किया जिसने साकार, उनको नमन है। भगवान जी, ये जो वात्सल्य सदन है ना, आपको मालूम है इस सृष्टि में सबसे पहले वात्सल्य अर्जित करने वाले व्यक्ति कौन है? आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मेरे हनुमान जी हैं। जब वो लंका जाते हैं और लंका जाके सीता माता के सामने बड़ी बड़ी बात करते हैं, कनक भूधराकार शरीरा, और उनके बाद माता से उनको उतना अनुराग नहीं मिलता। तो हनुमान जी सोचते हैं, राम जी ने उनसे ये कहा था अंगूठी देते समय, जब सीता के सामने तुम जाओगे ना और ये अंगूठी दिखा दोगे तो तुमको मां जैसे वात्सल्य देंगी। तो वो उनको मिल नहीं रहा था। हनुमान जी बोले, मामला कहाँ रुक रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो हनुमान जी हम बोले कि नहीं, माँ के सामने ज्यादा ज्ञान की बात करोगे तो वात्सल्य नहीं आएगा, तो कुछ बेवकूफी भरी बातें करना चाहिए। तो फिर वो बेवकूफी भरी बातें करना शुरू किए और उनको फिर वात्सल्य मिला। क्या वात्सल्य मिला? सीता जी हैं, बहुत परेशान होते रहती है। बोले, तुमने तो सुना है ना, 1 महीने तक की अवधि है, रावण ने कहा है 1 महीने में बात मान लूं। तो हनुमान जी बोलते हैं, माता थोड़ा ना तुम धीरज धरो, कछु दिवस जननी धरू धीरा। 1 महीने की बात करते ना, अब 2-4 दिन की प्रतीक्षा कीजिए। 2-4 दिन में क्या होगा? बोले, कपिन सहित अहीं रघुवीरा, बंदरों के साथ राम जी आएंगे। किनसे कह रहे हैं? भगवती सीता से, जिन्होंने 10,000 राजाओं के बीच में राम जी को धनुष तोड़ते हुए देखा है। उनको कह रहे हैं, कपिन सहित अहीं रघुवीरा, वानरों के साथ आएंगे, चिंता मत करो। फिर वो क्या करेंगे? निश्चर मार तो ही ले जाएंगी। माता सीता है, उनको एकदम पकड़ लेती है, जैसे संतोष आनंद जी सबको देख करके पकड़ रहे हैं ना। उनके बाद फिर वात्सल्य लुटाते हैं उन पर, उनके भोलेपन पर, और उनको कहती हैं, अजर अमर गुणनिधि सुत हो और करहि सदा रघुनायक छोहु। वाह वाह। तो हनुमान जी जो, जिनको संजीवनी मिली है हनुमान जी को, वो सीता जी के वात्सल्य के कारण मिली हुई है। और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मैं अपने हनुमान जी के यशोगान, 4-5 छंद है मेरे पास, मुश्किल से आपके सामने 5 या 7 मिनट रहूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं अपने हनुमान जी का संबंध मेरा क्या है बताऊंगा, और मैं चाहूंगा आप सबके वही संबंध हो। कि राम भक्त पल में पुकार ले जो हनुमत, काम धाम छोड़ दौड़े आते हैं पवन सुत। कि राम भक्त क्षण में पुकार ले जो हनुमत, काम धाम छोड़ दौड़े आते हैं पवन सुत। एक बार राम नाम गा कर के देख लीजिए, संग संग स्वयं दोहराते हैं पवन सुत। बहुत अच्छे। एक बार राम नाम गा कर के देख लीजिए, और संग संग सदा दोहराते हैं पवन सुत। और भक्ति भाव लेकर के आश्रय करोगे यदि, सतगुरु सम अपनाते हैं पवन सुत। और भक्ति भाव लेकर के आश्रय करोगे यदि, और सतगुरु सम अपनाते हैं पवन सुत। और जीवन की राह है कठिन अति पग पग, और जीवन की राह है कठिन
अब भक्ति भाव लेकर के आश्रय करोगे यदि, सतगुरु सम अपनाते हैं पवन सुत। और जीवन की राह है कठिन अति जिस पर, अब पग पग चलना सिखाते हैं पवन सुत। वाह वाह, पग पग चलना सिखाते हैं पवन सुत। अब करते अकारण ही कृपा जन जन पर, ज्ञानी ध्यानी बुद्धि बलिहारी है पवन सुत। और सुग्रीव विभीषण को राम पद राजपद, देने वाले बड़ उपकारी है पवन सुत। और राम काज ऐसे कीनो, राम खुद हाथ जोड़, बोले ये तो मुझ पे उधारी है पवन सुत। राम काज ऐसे कियो, राम खुद हाथ जोड़, बोले ये तो मुझ पे उधारी है पवन सुत। और मैं हूं संसारी, कभी मुझ पे भी कृपा करो, काज मेरे छोटो संसारी है पवन सुत। वाह वाह वाह, मैं हूं संसारी, कभी मुझ पे भी कृपा करो, और काज मेरे छोटो संसारी है पवन सुत। बहुत अच्छे। ऐसी कामना मैं हनुमान जी से किया करता था। लेकिन मेरे जीवन में एक घटना आई, एकदम सत्य घटना है राजेश जी। बेंगलोर में मैं रहता था 20 साल तक, तो वहाँ पर एक प्रतिष्ठित है मंदिर हनुमान जी की, मैं वहाँ हमेशा जाया करता था। मैं 20 वर्षों बाद भगवान जी, मैंने बहुत ध्यान से हनुमान जी की मूर्ति देखी, तो हनुमान जी की मूर्ति ऐसी है, यहाँ पर पहाड़ लिए हुए हैं, हनुमान जी इसको देख रहे हैं और सारे भक्त इधर से देख रहे हैं। मुझे कभी ये ध्यान नहीं आया। उस दिन अचानक मैंने देखा, फिर ये जो संवाद हनुमान जी के साथ है, 4 छंद आपके सामने, और मैं हनुमान जी से मेरा संबंध बता रहा हूं, आप भी ये संबंध स्थापित कर पाए, एक भक्त की दृष्टि से सुनिएगा। मैंने कहा, हनुमान जी ये क्या बात हुई भाई, सारे जनता है आपके सामने आकर के खड़े हुए हैं और आप इधर देख रहे हैं, ये तो व्यवहार की मर्यादा भी नहीं हुई, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त हैं। वो बोले, आदित्य तुम ही सुनो यार, जो आदमी दिन रात तुम्हारे घर में आकर के रोना गाना शुरू करें, तुम्हारी दृष्टि किधर होगी। मैं दंग रह गया। वाकई यदि मेरे दरवाजे पर कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आते ही दरवाजे से रोना शुरू कर दे, रोज कष्ट सुनाए, अपना रोज पीड़ा सुनाए, तो मैं कितना सुनूंगा। तो हनुमान जी, फिर मैंने कहा, हाँ प्रभु 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 ध्यान रखिए, मुझको ऐसा मत समझिए। अब यहां से जो हनुमान जी और मेरे बीच की वार्तालाप होती है वो एक छंद में है ना। हमेशा देख लेता हूं ना, नई कविता है तो कोई बात है, आराम से पढ़िए। हाँ। सब घर के परिवार के लोग हैं, सब कोई दिक्कत नहीं, ठीक बात है। हमेशा गम सुनाने मैं नहीं आता तेरे दर पर। हनुमान जी, मैं आया हूं इसका मतलब ये मत समझिए, हमेशा गम सुनाने मैं नहीं आता तेरे दर पर, हमेशा गिड़गिड़ाने मैं नहीं आता तेरे दर पर। ये माना तुम हो दाता झोली भरते हो सदा, लेकिन ये माना तुम हो दाता झोली भरते हो सदा, लेकिन हमेशा झोली फैलाने नहीं आता तेरे दर पर। हमेशा झोली फैलाने नहीं आता तेरे दर पर। हनुमान जी को पहली बार झटका, बोले ये कौन आदमी है जो या चना या अपना क्या बोलते हैं मंगल, इन सब चीजों को सोचे मेरे दरवाजे पे आ गया। तो बोले, हनुमान जी मुझको तो आप पर दया आती है। बोले, मुझ पर दया क्यों। दूसरा छंद, सभी कहते हैं ज्ञानी ध्यानी के निष्काम है हनुमत। आपके निष्काम होने से क्या होता है, जगत निर्भर है तुम पर, सबको तुमसे काम है हनुमत। वाह वाह वाह, सारे लोग तो सकाम जुड़े हुए हैं। सभी कहते हैं ज्ञानी ध्यानी के निष्काम है हनुमत, और जगत निर्भर है तुम पर, सबको तुमसे काम है हनुमत। तुम्हें मैं इसलिए पीड़ा भी अपनी कह नहीं सकता। हनुमान जी चिंता नहीं कीजिए, मैं पीड़ा सुनाने नहीं आया हूं, मुझको तो आप पर तरस आती है। तुम्हें मैं इसलिए पीड़ा भी अपनी कह नहीं सकता, तुम्हें तो खुद नहीं पल भर कभी विश्राम है हनुमत। तुम्हें तो खुद नहीं पल भर कभी विश्राम है हनुमत। और इसलिए हनुमान जी, अब संबंध देखिएगा, नहीं अरमान की चिंता, रहो निश्चिंत तुम मुझसे। भक्ति यहां तक ले आओ अपनी, जिस दिन मंदिर में जाकर के अपने आराध्य से यह कह सको, नहीं अरमान की चिंता,
रहो निश्चिंत तुम मुझसे, नहीं वरदान की चिंता, रहो निश्चिंत तुम मुझसे। तुम्हारे और मेरे बीच में संबंध ऐसा हो, राजेश जी, जी। तुम्हारे और मेरे बीच में संबंध ऐसा हो, तुम्हारी मैं करूं चिंता, रहो निश्चिंत तुम मुझसे। वाह। तुम्हारी मैं करूं चिंता, रहो निश्चिंत तुम मुझसे। हनुमान जी बोलते हैं कि ऐसा भक्त पहली बार देखा आदित्य, लेकिन मैं चलो ठीक है, ये तुम्हारा स्वाभिमान तक तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो, ये मुझको समझ में नहीं आ रहा है। बोले भगवान आपकी स्थिति बहुत खराब है। बोले क्या खराब है भाई? बोले आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने हनुमान जी के मैनेजमेंट पर पूरी किताब लिखी है ना, उसके बाद मैंने बात कही है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि यार सारी दुनिया है, हमारे तुम्हारे देश के विदेश मंत्री भी कहते हैं कि मेरी कूटनीति क्या बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी है वो बेस्ट है, और तुम कहते हो कि तुम्हारा आपका प्रबंधन बिगड़ा हुआ है। बोले हाँ हनुमान जी, प्रबंधन बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है, और आप ताली बजाइएगा यदि हनुमान जी का प्रबंधन बिगड़ा हुआ मैं बता दिया तो। मतलब प्रभु समस्या क्या है मालूम है, मैं बताता हूं, और मैं आपसे कुछ अपेक्षा भी करता हूं कि आपके प्रबंधन को ठीक कर दूं। तो बोले हाँ ठीक है, बताओ मैं हनुमान जी से प्रबंधन के लिए क्या मांगता हूं। क्या चुनौती है साहब? हमेशा सुख क्यों मांगू मैं, सुखदायक मुझे कर दो। हनुमान जी से याचना देखिए, हमेशा सुख क्यों मांगू मैं, सुखदायक मुझे कर दो, जगत मंगल के कार्यों का परिचायक मुझे कर दो। और हमेशा सबके संकट दूर करते हो अकेले तुम। यदि नरेंद्र मोदी है, प्राइमरी के स्कूल के टीचर का ट्रांसफर करने के लिए सिफारिश करना शुरू कर दे तो धिक्कार है वो प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक बात है। वो तो सेक्रेटरी को कह दो। मैंने हनुमान जी से कहा कि आपका डेलीगेशन ठीक नहीं है मैनेजमेंट में, हमेशा सबके संकट दूर करते हो अकेले तुम, हाथ में कुछ बता पाऊं इतना लायक मुझे कर दो, हाथ में कुछ बता पाऊं इतना लायक मुझे कर दो, हमेशा सुख क्यों मांगू मैं, सुखदायक मुझे कर दो, जगत मंगल के कार्यों का परिचायक मुझे कर दो, हमेशा सबके संकट दूर करते हो अकेले तुम, हमेशा सबके संकट दूर करते हो अकेले तुम, हाथ में कुछ बता पाऊं इतना लायक मुझे कर दो, हाथ में कुछ बता पाऊं इतना लायक मुझे कर दो। राजेश जी, मैं उतना सामर्थ्यवान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन जिस दिन से ये मेरी कलम से ये पंक्ति आई है, उस दिन से यदि कोई व्यक्ति मुझसे सहयोग की अपेक्षा करता है ना, तो मैं अपना सब कुछ लुटा देता हूं। वाह वाह। और इसलिए नहीं कि मुझको नाम यश कुछ मिलेगा, इसलिए कि मैं इसकी मदद नहीं किया ना तो मेरे हनुमान जी को जाके परेशान करेंगे। बहुत बढ़िया। अपने इष्ट से ये भाव रख लीजिए, अपने इष्ट से ये भाव रख लीजिए, उनको कहिए छोटा मोटा काम कर लीजिए, और ये दोनों डॉक्टर दंपत्ति के लिए ताली बजा दीजिए, यही वही काम कर रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूं, आप मुझका प्रथम पंक्ति में बैठ करके सुन रहे हैं। हमेशा कितना मांगोगे, कितना मांगोगे। हनुमान जी ने कहा आदित्य मेरा मैनेजमेंट ठीक करने वाला तुम हो गए और मैं मान गया, लेकिन अब आखिरी में चूंकि तुम मेरे दरवाजे पे आ गए हो, कुछ मांग लो मुझसे, कुछ मांग लो मुझसे, नहीं तो मुझको अच्छा नहीं लगेगा। मैं हनुमान जी से क्या मांगता हूं, अंतिम बंद आपके सामने पढ़ करके बैठ जाऊंगा। बोले हनुमान जी यदि देना है 3 वरदान मांगता हूं आपसे। पहला, बचूं का पापों की कालिख से, बचूं पापों की कालिख से, मुझे इतना धवल कर दो। धवल मतलब सफेद। बहुत अच्छा। बचूं पापों की कालिख से, मुझे इतना धवल कर दो, चलूं सतमार्ग में हल पर, मुझे इतना सबल कर दो। वाह। बचूं पापों की, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और यदि आप अपने प्रार्थना में
प्रभु से याचना के लिए यह शब्द लेकर के जाना चाहे तो लेकर के चले जाइएगा। बचूं पापों की कालिख से मुझे इतना धवल कर दो, चलूं सतमार्ग में हर पल मुझे इतना सबल कर दो, मेरे जीवन के संकट को भले ही दूर मत करना। मैं किससे याचना कर रहा हूं? महावीर संकट मोचक से। मैं उनके दर पर के जाकर के कहता हूं कि मेरे जीवन के संकट को भले ही दूर मत करना, कोई संकट हो सह लूं मैं मुझे इतना प्रबल कर दो, कोई संकट हो सह लूं मैं मुझे इतना प्रबल कर लो। सभी कहते हैं ज्ञानी ध्यानी के निष्काम है हनुमत, जगत निर्भर है तुम पर तुमको सबसे काम है हनुमत। तुम्हें तो इसलिए पीड़ा भी अपनी कह नहीं सकता, तुम्हें तो खुद नहीं पल भर कभी विश्राम है हनुमत, तुम्हें तो खुद नहीं पल भर कभी विश्राम है हनुमत। सारी दुनिया को नहीं, अपने इष्ट को विश्राम दे दो। अपनी ओर से जा करके कह देना मेरी ओर से निश्चिंत रहिए, आपकी चिंता आज से मैं कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।